कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये तहिया कर लें कि हमें यहाँ की वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है। जो ये सपना देख रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, आप लोगों को संविधान, आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो। उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सिखाया बीजेपी को सबक। बीजेपी संविधान बदल रही है और संविधान बदलने के ऊपर जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने SC, ST और OBC के लोगों से कहा, जो लोग आपका संविधान बदल रहे हैं, यानी कि संविधान में आपके आरक्षण को हटा रहे हैं, आपको उनको वोट बिल्कुल भी नहीं देना है। 2024 में बिल्कुल भी वोट नहीं देना है, अर्थात बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि बीजेपी 2024 में मतलब चुनाव लड़ेगी और आपको इसको वोट नहीं देना है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार आपका आरक्षण ख़त्म कर देगी। और बीजेपी सरकार ने लगभग आरक्षण को ख़त्म ही कर दिया है। मतलब सरकारी नौकरियों में SC, ST और OBC के बच्चों को नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उच्च जाति के यानी कि सवर्ण जाति के ही लोगों को लिया जा रहा है। और बहन जी ने कहा कि जो बीजेपी पार्टी बार बार चुनाव जीत कर आ रही है, ये अपने दम पर चुनाव जीत कर नहीं आ रही है, बल्कि ये EVM की वजह से चुनाव जीत कर आ रही है। यदि EVM हटा दिए जाएं तो बीजेपी को अपनी औकात सामने आ जाएगी। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि जो बीजेपी है वो आरक्षण को ख़त्म करने के लिए जो सरकारी नौकरी हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में कर रही है, ताकि इनका आरक्षण बहुत ही आराम से ख़त्म हो जाए और इनको पता भी ना चले। वर्तमान में BSP से सभी पार्टी डरी हुई हैं, क्योंकि BSP का जनाधार यूपी में बहुत बड़ा है और मतलब दलित वोट जो हैं वो BSP के साथ है और मुस्लिम वोट भी BSP के साथ है। इसलिए बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर बहन जी ने गठबंधन कर लिया 2024 में तो उसके लिए मुसीबत ना आ जाए। और आप सुनिए बहन जी ने क्या कहा आरक्षण को लेके। बीजेपी प्राइवेट सेक्टर में कर रही है इनके आरक्षण को, यानी कि जो सरकारी जॉब हैं उनको प्राइवेट सेक्टर कर रही है ताकि इनका आरक्षण ख़त्म हो जाए। देखिए सुनिए बहन जी क्या कर रही हैं। हालांकि इन सब मामलों में बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां भी कोई कम नहीं रही हैं, जो अब सरकारी कार्यों को भी अधिकांश प्राइवेट सेक्टर को ही देकर इनके आरक्षण को ही धीरे धीरे खत्म करने में लगी हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अभी तक भी इनके लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। खासकर SC व ST के कर्मचारियों को अब पदोन्नति में आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन वर्गों के लिए केंद्रीय व राज्य स्तर पर घोषणाएं तो खूब की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में उनका बहुत कम लाभ ही इन्हें मिल पा रहा है। आप लोगों को ये मालूम है यूपी में 4 बार हमारी सरकार बनी। हमने सरकार बनाने से पहले जब हम चुनाव में गए, असेंबली के चुनाव में, हमने दूसरी पार्टियों की तरह कोई अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। हमने कहा हम पावर में आ जाएंगे तब हम अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं। हमने 4 बार कोई अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया और जब सत्ता में आ गए फिर हमने बता दिया कि हम क्या करना चाहते हैं। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता होगा कि यूपी में BSP अब थोड़ा कमज़ोर क्यों हो रही है। BSP कमज़ोर नहीं हो रही है। वहाँ पर जब तक उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारी पार्टी का जनाधार आगे बराबर बढ़ा। और जब से चुनाव EVM से हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा हमारा वोट कहाँ चला गया है। तो उसमें काफ़ी हेरा फेरी की है, धांधली ये की जाए। पहले कांग्रेस करती थी, अब BJP कर रही है, स्थानीय पार्टी भी कर रही हैं। लेकिन जब ये लोग EVM में धांधली करते हैं, कभी कभी धांधली करने वाले लोग जिनको ये इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी उनका सिस्टम फेल भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ठंडे होकर नहीं बैठना है, तो चाहिए EVM से कराएं,
कुछ भी करें, आप लोगों को हर प्रकार की तैयारी करके तो यहाँ पर अपनी सरकार बनाना बहुत जरूरी है।